प्रियंका गांधी खुद महिला विरोधी है। हमारे प्रधानमंत्री जी दोबारा से लाल किले से शपथ ले रहे होंगे। देखो ऐसा है, चाहे यात्रा हो, कोई धरना प्रदर्शन हो, लगातार इस देश में चलता ही रहता है। राहुल गांधी खुद समझ में नहीं आता कि आलू इधर से निकालो सोना वहाँ से निकलेगा। अगर न्याय करना ही है तो केरल में 300 हुए छात्राओं के कन्वर्जन की बात करिए, उनकी यात्रा निकालिए। भारत तो पहली बार जुड़ा हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा जो थी इनको निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जो लोग तोड़ने का काम करते हैं वो कभी जोड़ने का काम कर ही नहीं सकते। ये न्याय यात्रा नहीं है, ये भारत की तोड़ो यात्रा भी साबित होगी। कि जो अभी तक यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत तोड़ो यात्रा साबित हुई है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया है द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा करी थी, जिसके तर्ज पर अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालेंगे, जो मणिपुर से मुंबई तक जा रही है। और जिसमें अगर हम बात करें, जो यात्रा है वो कुल 6200 किलोमीटर की है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर हम बात करें तो उनकी जो 4 राज्य में अगर हम बात करें तो सरकार नहीं बन पाई थी, और अब भारत न्याय यात्रा पर जो यात्रा ये चालू करने जा रहे हैं, तो इस पर क्या असर पड़ता है लोकसभा चुनाव को लेकर, इस पर हम जनता से बातचीत करेंगे। तो हम इस पर जनता से राय लेते हैं कि इस पर जनता क्या सोचती है। राहुल गांधी पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, आपने नाम सुना होगा, अब वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिस पर वो कह रहे हैं कि अब वो बेरोजगारों को लेकर परिवारों से मिलेंगे। और अब ये यात्रा और भी ज़्यादा, पिछली बार अगर हम बात करें तो 4500 का जो डिस्टेंस है अब वो 6000 हो गया है, और अभी यात्रा और लंबी चलेगी। जिस पर आप क्या कहना है? उनकी जो अभी तक यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत तोड़ो यात्रा साबित हुई है। और अभी जो न्याय यात्रा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर न्याय करना ही है तो केरल में 300 हुए छात्राओं के कन्वर्जन की बात करिए, उनकी यात्रा निकालिए। अगर आप न्याय यात्रा के लिए लड़ रहे हैं तो उनकी यात्रा निकालिए ना, जहाँ पे आपकी सरकार है। आप वहाँ मुख्यमंत्री, वहाँ पे जो क्रिश्चियन के जो कन्वर्जन हो रहा है, क्रिश्चियनों के साथ कन्वर्जन हो रहा है, आम छात्राओं के स्कूलों में जो प्रबंधन है, जहाँ उनके टीचर हैं उनको कन्वर्जन सिखा रहे हैं, उसकी यात्रा की बात करिए ना। ये कौन सी न्याय यात्रा की बात करते हैं? कौन देश के साथ अन्याय हो रहा है? किसके साथ अन्याय हो रहा है? जनता तो न्याय दिखा रही है ना। 3 जिलों में, 3 प्रदेशों में जो पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी है, वो अपना न्याय तो दिखा दिए। आप वहाँ पे न्याय दिखाइए जहाँ पे अन्याय हो रहा है। ये न्याय यात्रा नहीं है, ये भारत की तोड़ो यात्रा भी साबित होगी। अगली दोबारा ये तोड़ो यात्रा साबित होगी साथियों। 65 दिन की जो यात्रा है, इस पर इनका मानना है कि पिछली बार जो यात्रा थी वो भाजपा की तानाशाही पर थी, भाजपा के फैसलों पर थी। अब आपकी बार बेरोजगारी को लेकर है, और बढ़ता जो अब हम कहें कि रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, इकोनॉमिक कंट्री बन रही है। देश का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप, देश का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है इंडिया। कैसे कह रहे हैं आप बेरोजगार? इकोनॉमी, जीडीपी सब बढ़ रही है, देश की कैपिटल भी बढ़ रही है, देश की जो पर इनकम पर्सन आय है वो भी बढ़ रही है। पहले 82,000 हुआ करती थी, अभी 1,72,000 है प्रति व्यक्ति आय। 2014 में प्रति व्यक्ति आय थी 82,000 रुपये। अभी वर्तमान में 2023 में प्रति व्यक्ति आय है 1,82,000 रुपये। वहाँ पे जब छात्राओं के साथ, कॉलेज में प्रशासनों के साथ उसका साथ नहीं दिया जाता था, दुराचार उसका किया जाता था, छात्रों के साथ बलात्कार किया जाता था, वहाँ प्रियंका गांधी नहीं बोलती थी। उत्तर प्रदेश में जब दंगे होते, छात्राओं के साथ अन्याय हुआ था, उस समय प्रियंका गांधी नहीं बोलती थी। और ये अन्याय की बात करती हैं। प्रियंका गांधी खुद महिला विरोधी है, और वो पार्टी के महासचिव हैं। मेरे ख्याल से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। महिलाओं की बात करती हैं, महिला प्रथम की बात करती हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरे ख्याल से यही उनका मेरा विषय है। भारत तो पहली बार जुड़ा हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा जो थी इनको निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जो लोग तोड़ने का काम करते हैं वो कभी जोड़ने का काम कर ही नहीं सकते। भारत तोड़ा किसने? जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के शासनकाल में भारत के टुकड़े टुकड़े हुए थे। ये बात आपको भी पता ही, जनता देखती है। और राहुल गांधी खुद समझ में नहीं आता कि आलू इधर से निकालो सोना वहाँ से निकलेगा। जो व्यक्ति विदेश में जिसने पढ़ाई करी हो, आज भारत की भी रोजगारी की बात करता है। भारत आज नई उन्नति की ओर बढ़ रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, और इसी देश के युवा उनको दिखाएंगे कि ये जो कांग्रेस राजनीति कर रही है वो राजनीति अब नहीं चलने वाली। अब वो जिन्होंने हमारे राम पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे, राहुल गांधी, जो जब ये राम मंदिर का फैसला आया था उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, आज वही हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। आप देखो ना, केदारनाथ कौन जा रहा है? आज राहुल गांधी माथे पर तिलक लगाकर घूम रहे हैं, बल्कि सबको पता है कि राहुल गांधी का बाप कौन है और उनके पूर्वज कौन है। इस बार एक यात्रा में परिवर्तन है कि जैसे पिछली बार यात्रा जब इन्होंने करी थी भारत जोड़ो यात्रा, तब इन्होंने पैदल सफर तय करा था, पर इस बार ये आधा सफर पैदल कर रहे हैं और आधा सफर बस से कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या फायदा उन लोगों को, क्या करना क्या चाहते हैं? ये पहली बात वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जिन्होंने निकाली, उसका निष्कर्ष क्या निकला? कितने लोग उनसे जुड़ गए? और बस से जा रहे हैं, उससे पहले वो पैदल जा रहे थे। आप देखो ना, उनके साथ इतनी भीड़ चलती है,
किस काम की भीड़ है वो सब पेड वर्कर होते हैं। और राहुल गांधी जो उनको पीछे से कोई समझा रहा है, उसको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि आप देश में हो, देश की हित की बात करो। आप जब देश, आप कौन से देश हित की बात कर रहे हो? आपके जो नेता है वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं, ये शर्म की बात नहीं है। आप हमारे देश का अपमान कर रहे हो, फिर आप कहते हो हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहले न्याय आप उनको दो जिन्होंने भ्रष्टाचार, अभी उनके एक नेता का 200-300 करोड़ रुपए पकड़ा गया। आप न्याय दे रहे हो, आप जनता को न्याय दो। जिनके पैसे आप खा के बैठे हो और 70 साल से आपने खाए हैं, उस चीज का न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए, जिन्होंने पैसा खाया हुआ है उन सब चीजों का हिसाब चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ वो न्याय यात्रा नहीं, मुझे हिसाब यात्रा चाहिए उनसे। जिन्होंने देश से पैसा खाया हुआ है उन सब चीजों का आज तक का हिसाब चाहिए मुझे। ऐसी यात्रा से क्या फायदा जब विपक्ष का कोई एक चेहरा नहीं है। सबको पता है कि 2024 में मोदी जी आएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने देश का विकास किया है। सामने वाली पार्टी जो है उसका अभी तक नेता ही तय नहीं है। तो जब ये है ना कि अब आ तो गया मक्खन, अब कौन सा बंदर खाएगा? बंदर बांट चल रही है। अब जो बंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा कांग्रेस में, वही विपक्ष का चेहरा बनेगा और चेहरा बन के भी हारेगा। भारत जो न्याय यात्रा है उसका डिस्टेंस रखा गया इस बार, और राहुल गांधी ने भी इस पर हामी भरा। तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार की तरह राहुल गांधी जनता से जुड़ सकेंगे? देखो ऐसा है, चाहे यात्रा हो, कोई धरना प्रदर्शन हो, लगातार इस देश में चलता ही रहता। अभी हमारे पहलवानों ने किया, हमारे बजरंग पुनिया जो देश का सम्मान था उसको लौटाने के लिए गए प्रधानमंत्री जी के लिए। तो ये क्या है कि जो मीडिया को सूट करता है, जो वहाँ से सरकार का उनके पास पर्ची आ जाती है, तो उस मुद्दे को लेके पब्लिक के बीच में चले जाते हैं। मुद्दे ये है ही नहीं, ना धर्म है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है। मुद्दा क्या है? मुद्दा एजुकेशन है। 2014 के देश से किए हुए वादे हैं, 2019 के देश से किए हुए वादे हैं। राहुल गांधी जी ने बीजेपी को 2024 में जितवाने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो इनकी इतनी निंदा हुई, भारत जोड़ो, जूता जोड़ो, चप्पल जोड़ो, जोड़ते कहाँ? ये चुनाव होता है यूपी में, उत्तराखंड में और उसके बाद राजस्थान में। इन सब जगहों पे ये जाते नहीं है। जहाँ चुनाव नहीं होता है वहाँ ये चले जाते हैं यात्रा करने, और बीजेपी यहाँ पे पूरा क्लीन स्वीप करके जीत लेती है। वही सेम चीज़ भारत न्याय यात्रा में भी होगी। इसमें न्याय कम, अन्याय ज़्यादा होने वाला है। हालांकि ये शुरू कर रहे हैं मणिपुर से लेकर मुंबई तक। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर कहीं खड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा सीटें उसको मिलती है यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, उत्तराखंड से। ये सब जगह पे इनकी यात्रा चल नहीं रही। तो जब तक ये मणिपुर से लेकर मुंबई तक का सफर करेंगे तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी दोबारा से लाल किले से शपथ ले रहे होंगे। इनकी जो भी कांग्रेस कमेटी है ना, वो अब बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि राहुल गांधी जी अगर चुनाव में प्रचार करने गए तो बीजेपी 110% जीत जाएगी। इसीलिए जहां पे चुनाव का रिजल्ट डिसाइड होता है ना, उन जगह से राहुल गांधी जी को दूर कर दिया गया कि भैया आप यहाँ मत आना। ऐसा ना हो कि आप आके कुछ बोल दो और बीजेपी 400 पहुंच जाए। मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, 2014 में इन्होंने क्या बोला था पता है मोदी को? अरे ये चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा? चाय वाला बोलते 282 सीट आ गई। उसके बाद 2019 में इन्होंने क्या बोला? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है बोलते हुए 303 सीट आ गई। अब राहुल गांधी जी ने पनौती बोल दिया, अब शायद 400 सीट आने वाली है। इसीलिए अब खड़गे जी समझ चुके कि भैया राहुल गांधी जी रह गए तो पक्का 400 आने वाला है, इसीलिए इनको खदेड़ दो यहाँ से। तो इनको एक भारत न्याय यात्रा का जो भी इनका 200-250 करोड़ खर्च करके इनको भगा दिया कि भैया तुम यहाँ से जाओ, शायद हम कुछ 2-4 सीटें जीत ही ले। राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा पर जब उनसे बात करी गई तो उन्होंने कहा कि वो आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे और वो उन लोगों से मिलेंगे जो वाकई परेशान है, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो उन लोगों से मिलने जाएंगे। देखो मैंने एक वीडियो देखी थी, राहुल गांधी जी जो कूली बन के गए थे और उन्होंने ट्रॉली वाले जिसपे चक्के लगे हुए थे वो सिर पे उठाया था ना, तो जिसका उठाया था वो कूली खुद बोल रहे थे कि भैया मैं वोट मोदी को ही दूंगा। जो ये ट्रक ड्राइवर से मिलने जाते हैं वो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि भैया मैं वोट मोदी को ही दूंगा। ये जो गैरेज में जाके रिंच पाना टाइट करते हैं वो गैरेज वाला बोलता है भैया मैं वोट मोदी को ही दूंगा। अरे तुम जहाँ भी बीजेपी समर्थक के पास ही रहो, अब इससे ज्यादा इनसे क्या उम्मीद की जाए? राहुल गांधी जी को जो स्क्रिप्ट लिख के देने वाला है ना भैया, मुझे लगता है सबसे बड़ा बीजेपी का समर्थक वही है। बीजेपी का IT सेल वाला है, राहुल गांधी जी के स्क्रिप्ट राइटर बन के बैठा हुआ है इस टाइम पे। मैं बीजेपी को एक चीज बोलना चाहूंगा, जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में हैं तब तक कोई भी माई का लाल भाजपा को नहीं हरा सकता। लेकिन अगर जिस दिन राहुल गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया उस दिन से समझ लो बीजेपी की नैया डूब गई। उस दिन के बाद से दोबारा कभी बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली। अच्छा, बीजेपी के लिए अगर कोई आशीर्वाद है सबसे बड़ा तो वो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी वो राहु है कांग्रेस के लिए जिसको बीजेपी भी आज तक नहीं हटा पाई। भैया राहुल गांधी जी से तो शनिदेव डरते हैं, इतने बड़े इनका प्रकोप है। ये आए जब से अमेठी 70 सालों से कांग्रेस जीत रही थी, हार गई। रायबरेली हार गई। जितने हिंदी बोलने वाले बेल्ट थे वहां से राहुल गांधी जी हार के संसद बन के कहाँ बैठे? वायनाड में, जहां कोई हिंदी समझने वाला ही नहीं है। तो भैया और क्या लोगे तुम? बीजेपी को जिताने के लिए राहुल गांधी जी ने बहुत योगदान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी ना इन्होंने। कौन जुड़ता है उनके साथ? कन्हैया कुमार,
उसके बाद जॉर्ज पुनैया, उसके बाद वो फारूक अब्दुल्ला जो बोलता है कि भैया धारा 370 हट गया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, वो फारूक अब्दुल्ला जुड़ता है। कन्हैया कुमार वो बोलता है जो भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे लोगों को तुमने भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ा था, तो इससे कहीं ना कहीं हमें पहले से अंदेशा लग चुका है कि भैया ये भारत न्याय यात्रा से भारत अन्याय यात्रा ज़्यादा होने वाली है।